रियासत कर्नाटक में अकलियतों की तरक्की और बहबूदी के लिए कर्नाटक के 2024 और 25 के बजट में अकलियतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए बजट जारी करने का नया सवेरा संगठन के फाउंडर सदर मोहद्दीन पटेल और उनके ग्रुप की जानिब से वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुतालिबा किया गया। इस मौके पर नया सवेरा संगठन के फाउंडर सदर मोहद्दीन पटेल ने कहा, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में माइनॉरिटी तबका कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाया है, इसलिए कर्नाटक में अकलियतों की तरक्की के लिए कर्नाटक के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान करने का मुतालिबा करते हुए नया सवेरा संगठन के फाउंडर सदर मोहद्दीन पटेल अनबी और मोहतरमा साहिरा बानो, मोहतरमा समरीन बानो, मोहतरमा रशीदा रेशमा ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के कई मिनिस्टर्स और गुलबर्गा के मुकामी और जिले भर के एमएलए से मुलाकात करके अकलियतों की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए 10,000 करोड़ बजट जारी करने का मुतालिबा किया गया। 2024 में बजट होने वाला है, फरवरी में जो बजट होने वाला है, इस ताल्लुक से मैं आज एक चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें स्कीम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो 2013 में सिद्धरामैया साहब ने बहुत अच्छे स्कीम्स दिए थे और बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश किया था। उसी तरह से जो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में 10,000 करोड़ बजट जब माइनॉरिटी को देता हूँ बोलकर उन्होंने वादा किए थे और इंशाल्लाह वो दे देंगे। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि 2013 में जो शादी भाग्य स्कीम था वो स्कीम अभी स्टार्ट नहीं है, वो स्कीम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें 50,000 रुपये गरीब एक लड़की को जब दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों को उसकी सहूलत हो गई थी। अभी तो 50,000 की जगह 1 लाख रुपये करना चाहिए। और उसी तरह से जो KKRDB का जो बजट है साल को 5,000 रुपये है, तो 5 साल में 25,000 रुपये का बजट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने 10% सेपरेट बजट देना मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए सेपरेट बजट देना, क्योंकि ऑलरेडी कॉरपोरेशन में 7.25 बजट CFC में ऑलरेडी SFC में ऑलरेडी दे रहे हैं। तो वही एक ये रख कर क्या मालूम है KKRDB में 10% क्या है मालूम है बजट सेपरेट देना चाहिए। उसी तरह से तो और एक क्या है जो हमारी कैटेगरी है 4% कैटेगरी, और जो कोर्ट में है उसको क्लियर करा के और लागू करना चाहिए मुसलमानों के लिए। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है इसके लिए। और उसके बाद जो 2014 में जो वक्फ का जो एक्ट थे वही कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद KMTC का जो लोन था, जो शर्मा शेख के लोन था, वो 50,000 रुपये दे रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को क्या मालूम है सहूलत हो रही है। इसी तरह से 50,000 की जगह लाख रुपये वो करेंगे तो बहुत अच्छी सहूलत होगी। तो उसी तरह से जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो बच्चे स्कॉलरशिप में जो बच्चे हैं, जो एग्जैक्ट अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो देख कर क्या मालूम है स्कॉलरशिप कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद में जो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के लिए जो अब पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट नाकाफ़ी है, वो पेमेंट उनके लिए बस नहीं होता, इसीलिए क्या मालूम है उनको डबल पेमेंट करके उनको क्या मालूम है ये हुकूमत से उनको देना चाहिए। और उसी तरह से जो शादी महल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 34 शादी महल थे, यहाँ पर अभी अनकम्प्लीट शादी महल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शादी महल का जो स्कीम है 2016 में क्या है तनवीर सेठ साहब ने एक ऑर्डर पास किया था उन्होंने, जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, जब से लेकर अभी तक एक भी शादी खाना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट को या सोसाइटी को या कोई संघ संस्थे को अगर ये देंगे तो क्या मालूम है ये कंटिन्यू फिर चालू रहेंगे, बहुत अच्छा काम भी इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से होगा। और जो KMTC का जो डायरेक्ट लोन था 10 लाख रुपये लोन था और 20 लाख रुपये लोन था, वो लोन बंद किए हुए वो करेक्ट वो चालू करना चाहिए। और उर्दू में क्या मालूम है रेमेडियल कोचिंग क्लासेस ये चालू करना चाहिए। और जो टीचर्स के लिए 5,000 रुपये कम से कम उनको हर मंथली देना चाहिए। और जो माइनॉरिटी के जो स्कूलों को 1992 से जो बजट नहीं दे रहे हैं वो बजट क्या मालूम है वो पास करना चाहिए। उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो स्कूल है 6 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं। तो ये स्कूल क्या मालूम है कॉलेज PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कॉलेज भी बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर बनेंगे तो बहुत अच्छा बच्चों के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ये हो जाते। और गरीब बच्चों के लिए खास करके बहुत एक गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा हेल्प करे जैसा होते हैं। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो AS IPS KS KES जो SDA FDA एग्ज़ाम के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेंटर यहाँ पर गुलबर्गा में बनाना चाहिए। और उसी तरह से जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पर सेकेंड दर्जे का जो लैंग्वेज कायम करना चाहिए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो हैदराबाद कर्नाटक में गुलबर्गा है, बीदर है, हर जगह जहाँ भी बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज
वो सर्वे करके वहाँ पर सेकंड मान्यता दर्जे देना चाहिए। और उसी तरह से क्या है उर्दू का जो अकाडमी बनाना हर डिस्ट्रिक्ट में बनाकर उसको 5 करोड़ रुपए क्या मालूम है उसको रखना चाहिए। और गुलबर्गा में हज हाउस के लिए जगह है, एक बहुत बड़ा हज हाउस बनाना चाहिए और उसको कम से कम 50 करोड़ रुपए बजट उसको दे देना चाहिए। और गुलबर्गा के तकरीबन जो दरगाह है, दरगाह को डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत उसको डेवलप करके उसको डेवलपमेंट करना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। और जितने भी कर्नाटक में या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में या यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वो मॉन्यूमेंट्स के लिए क्या मालूम है सेपरेट एक उसको बजट देना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी परसों एस के पाटिल साहब जब आए हुए थे, आकर जब सर्वे किए हैं वो मॉन्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं है। मॉन्यूमेंट्स कहाँ बोले वहाँ पर गिर रहे हैं, कहाँ बोले वहाँ पर फोड़ रहे हैं लोग, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन नहीं है। उसको भी क्या मालूम जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं और पुराने जो किले हैं, पुराने जो कमान है, उसको क्या मालूम है सेपरेटली बजट रखकर उसको क्या मालूम है डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मैं आज नया सवेरा संगठन की जानिब से मैं तमाम एक बजट में और क्या क्या देना चाहिए इसमें मैं तकरीबन 20 से 25 पॉइंट मैंने बात की है। और इस महीने डायरेक्ट क्या है हमारे जो AICC के सदर है, हमारे गुलबर्गा जो और डिस्ट्रिक्ट के जो पूरे देश के हमारे लीडर है डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुलाकात करके मैंने ये मेमोरेंडम पेश की है। उसी तरह से सिद्धामैया साहब को भी ये मेमोरेंडम दी है और DK शिवकुमार साहब को भी ये मेमोरेंडम दी है। और हमारे जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है प्रियंक खड़गे साहब है, और उसी तरह से हमारे जो जमीर अहमद खान साहब है जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, और रहीम खान साहब है, और यहाँ पर जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे KKRDB चेयरमैन अजय सिंह साहब है, और MB पाटिल साहब को भी ये मेमोरेंडम दिया है, ईश्वर खंडे साहब को भी ये मेमोरेंडम दिया गया है। और इसी तरह से क्या है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर और साउथ के MLA अलमपुर पाटिल साहब को, और मोहतरमा कनीज फातिमा मैडम नार्थ MLA साहिबा मैडम को, और अफजलपुर के MLA MA पाटिल साहब को, और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है और हमारे अर्जुल अजीज लीडर है शरणप्रकाश पाटिल साहब को ये मेमोरेंडम दिया गया है। तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट साहब को भी ये मेमोरेंडम दिया गया है। मैं तकरीबन से बहुत सारे लीडरों को मुलाकात करके ये मेमोरेंडम दिया गया है। मैं गवर्नमेंट से और सिद्धारमैया साहब के गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए अगर आप 2000 की स्कीम अगर कंटिन्यू करेंगे और उसको डबल अगर उसको 50 की जगह लाख रुपये करेंगे तो बहुत सारे गरीबों को हेल्प होगा इंशाल्लाह। क्योंकि कर्नाटक में 88% क्या मालूम वोट कर्नाटक में मुसलमान कांग्रेस को दिए हुए हैं। ये आपका ही सर्वे है, तो इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तकरीबन से तकरीबन इसमें स्कीम पास करके क्या है मालूम है माइनॉरिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए ये आप सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आपके साथ, मुसलमान पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। और मैं और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टीम के जो साथीदारों ने जो सपोर्ट किए हैं, जो भी हमारे टीम के साथीदारों ने सपोर्ट किया, मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।